नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा के सांसद बदरुद्दीन अजमल डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं, उनका एक बयान जो उन्होंने दिया है उस पर बात करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपनी जमात के लिए बोला है कि सभी लोग हिंदुस्तान भर में 20 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक अपनी कोई भी यात्रा कर रहे हैं उसे स्थगित कर दें और घर से ना निकलें, खासतौर पर ट्रेनों में ना चलें, क्योंकि इस दौर में कुछ भी हो सकता है। तो इसके पीछे उनका मकसद क्या है, बाकी बातें क्या हैं, तो पहले मैं एक बयान है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक साहब का, पहले मैं वो सुनवाता हूँ आपको और उसके बाद फिर अपनी बात कहूँगा। आप सुनिए सतपाल मलिक का छोटा सा एक क्लिप। कोई खुराफात न कराते, जिसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी क्लिप के बाद सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। सतपाल मलिक ने बहुत दिन पहले ये बात ऑन कैमरा कह दी थी, जो आपने अभी अभी सुनी, कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कुछ भी कर सकती है। वहाँ तक उन्होंने कहा देश में दंगे करा सकती है, पार्टी के किसी या आरएसएस के किसी बड़े नेता को मरवा सकती है। ये सारी चीज़ हम नहीं कह रहे, ये सारी चीज़ सतपाल मलिक हैं और उन्हीं की पार्टी के आज भी वो मेंबर हैं, पार्टी से नहीं निकाले गए हैं और वो कश्मीर के गवर्नर भी रहे हैं। अब यहाँ फिर बात शुरू होती है बदरुद्दीन अजमल की। बदरुद्दीन अजमल साहब इत्र के बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपको शायद मालूम होगा। विधानसभा में उनके 17-18 एमएलए भी रह चुके हैं और वो एक बहुत ही गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपने घरों से ना निकलें। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था तब लौटते समय ट्रेन में बड़ोदरा में क्या हुआ था, ये बात उन्होंने अपने उस बात को जोड़ करके कही है। आप जानते हैं कि देश में इस समय राम मंदिर का खुमार चढ़ा हुआ है। ये वही बिल्कुल अयोध्या है, वही उसी टाइप का खुमार है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर सकते हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि जो कारसेवक थे उन्होंने वडोदरा में क्या किया, रास्ते में क्या नहीं किया, वो सबके सामने था और उसके बाद फिर वडोदरा हुआ। ऐसे ही जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद कारसेवक, या कहना चाहिए आरएसएस के लोग या आरएसएस से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, खुद को हिंदू कहने वाले लोग, जब ट्रेनों में लौट रहे होंगे तब ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बिहार के जो सांसद हैं और पूर्व अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं सरकार में, उनका नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का अभी ताज़ा बयान आया है और गिरिराज सिंह के पिछले 2017, 18, 19, 20, 22, 21 में जो बयान वो देते रहे हैं वो आपके सामने हैं और पब्लिक डोमेन में हैं। आप जानते हैं वो मुसलमानों को पूरी तरह से अपना दुश्मन मान करके बात करते हैं। अभी भी उन्होंने ऐसी ही बात कही है। बदरुद्दीन अजमल के बयान के आने के बाद उन्होंने कहा है कि बदरुद्दीन अजमल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हमेशा। तो ये कहने वाली बातें हैं, वो करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, ऐसा आप सबके सामने है। तो
मैं समझता हूँ कि इसी के चलते बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही मतलब सोच समझ के ही कही होगी। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत ही शानदार है, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी करना, कोई बात करना, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपने समाज को सतर्क रहने के लिए कहा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी तो इसी बात पर ही अपनी राजनीति चमका रही है कि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं तुम एक हो जाओ वरना हिंदुओं का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें कौन करता है? तो इसी तरह से भाई अजमल ने अपनी बात कही है, अपने समाज को चेताया है या सतर्क रहने के लिए कहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जानते हैं ट्रेनों में क्या हाल होता है, और जो अंधभक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती किसी मुसलमान को पकड़ लिया, उसे जय श्री राम बुलवाते हैं, लिंचिंग तक हो जाती है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उदाहरण तो बड़ोदरा है। इससे ज़्यादा बड़ा कांड और इससे ज़्यादा बीभत्स जो घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है जो इस देश में हुई है। और यह सब किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उन्होंने ट्रेनों में क्या हाल किया था। और उसके बाद फिर बड़ोदरा में जो कुछ हुआ, और उसके बाद बड़ोदरा के बाद फिर आगे क्या हुआ गुजरात में, ये आपके सामने है। चूँकि वो उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने राष्ट्र धर्म की बात कह करके नरेंद्र मोदी को संभलने के लिए कहा था, लेकिन वो आज भी वही स्थिति है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो अयोध्या का राम मंदिर है उसमें जो निमंत्रण बांटे जा रहे हैं उसमें तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले तो मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हाईकमांड टॉप लीडरशिप है, शायद उनमें नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने उस दिन नहीं जाएगी। इसके लिए मेरा अभी एक आधिकारिक जो एक समाचार मेरे पास आया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 18 या 20 तारीख को अयोध्या जाएगी और राम मंदिर के दर्शन करेगी, और वो अपने पूरे हिंदू समाज को या अपने वोटरों को या जो भी उनके समर्थक हैं उनको संदेश देगी कि हम राम के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं शंकर का भक्त हूँ और मैं जय श्री राम बोलता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कार्यक्रमों से अब मतलब दूरी बनाकर रखता हूँ। तो वो सबसे पहले मैं समझता हूँ प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ अयोध्या जाएंगे, और उनको वहाँ जाने दिया जाता है या रोका जाता है तो ये बात तो उसी दिन पता चलेगी 18 तारीख को। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने एक जो रणनीति बनाई है ठीक ही है, क्योंकि कोई ना कोई तो जाना चाहिए। होता भी है कार्ड में, जब किसी की शादी में कार्ड आता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उस कार्ड के बिहाफ पर समारोह में शामिल होता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ अजय राय वहाँ के लिए फिट हैं, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और वो उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए अजय राय अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता था, बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो कार्ड बांटे गए हैं उसमें जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर राम की मूर्ति को स्पर्श करें और मैं वहाँ खड़ा देखता रहूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही चारों शंकराचार्य ने इसी बात को लेकर के पुरी के शंकराचार्य के साथ ही उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये एक बड़ी घटना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए घटित होने वाली है कि जिस राम मंदिर के उद्घाटन में देश के जो हमारा धार्मिक देश है उसके चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यह पार्टी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही गलत संदेश है, क्योंकि शंकराचार्य की अपनी पदवियाँ हैं, अपना एक धार्मिक महत्व है, और ऐसे में यदि वो पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन पर चैलेंज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता और आप इस चैनल को आर्थिक मदद करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें और इस पर अपना कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आरबी सिंह यादव।